संहिता में लिखा है तो भगवान कृष्ण के जो है बाबा महाराज सूरसेन यहाँ के थे। हाँ। और जो है कंस को जब वहाँ से बहा दिया गया हाँ। तो वो यहाँ आकर के टिक गया। यहाँ पर एक कंस करार भी मानी जाती है। अच्छा। उसी समय पे भरण पोषण महाराज सूरसेन ने किया भगवान कृष्ण के बाबा ने। अच्छा। उनका तो कृष्ण की और उनकी मित्रता हो गई। हाँ। और मित्रता होने के बाद में जब कृष्ण वो कंस बड़ा हो गया हाँ। तब अपनी नगरी गया। हाँ। तो अपने पिता को उसने अपनी गद्दी पे से हटा करके अपन स्वयं गद्दी पे बैठ गया। हाँ। भक्तजनों राधे राधे। आज हम आपको लेकर आए हैं बटेश्वर धाम में। ये आप जो सामने देख रहे हैं बटेश्वर नाथ यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर हैं। और ये जो बटेश्वर नाथ हैं, जो बटेश्वर का जो मंदिर है वो किस लिए फेमस है, तो आज हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जानकारी देने से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो बटेश्वर है ये कृष्ण जी का पैतृक गांव है। और पैतृक है, आगरा से बहा के लिए जाते हैं, वहाँ पड़ता है आगरा को पार करके बटेश्वर धाम। ये हम जो है बटेश्वर जी के लिए जा रहे हैं। ये जो है बटेश्वर धाम जी का बोर्ड बना हुआ है। जो ये बटेश्वर का हिस्सा है वो कृष्ण जी का गांव है और त्रेता युग में सूरसेन के नाम से जाना जाता था। यह स्थान 108 शिवलिंगों के लिए बना हुआ है। कृष्ण के पिता थे वसुदेव और उनकी माताजी थी देवकी। और उनका जो लालन पालन किया था वो किया था नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने। कृष्ण जी की जो पैतृक गांव है वो सूरसेन जी का गांव है। अब सूरसेन जी जो थे वो वसुदेव के पिता थे और कृष्ण जी के बाबा थे। तो उनका जो गांव हुआ वो बटेश्वर हुआ। कृष्ण जी का पैतृक गांव बटेश्वर हुआ। बटेश्वर को पहले सूरसेन के नाम से भी जानते थे। यहाँ से जो बटेश्वर है वो अभी 2 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ पर हम आपको जो दर्शन कराएंगे वो एक ऐसे शिव जी के कराएंगे जहाँ पर जो शिव जी हैं वो और माता पार्वती एक ऐसे रूप में बैठी हुई हैं। यहाँ के बदावर के जो राजा थे वो बताते थे कि ये सेठ सेठानी है, और यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो भी बताते हैं कि ये सेठ सेठानी है। लेकिन यहाँ पर जो उनका जो स्वरूप है वो है राजा और रानी के रूप में बैठने का। तो आज हम आपको ऐसे ही दिव्य दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं बटेश्वर धाम। तो भक्तों हम आ चुके हैं। ये बटेश्वर धाम का मुख्य गेट है और यहीं पर बटेश्वर धाम की जो दर्शन हैं उन दर्शनों को हम आज आपको कराएंगे। अब हम जो है बिल्कुल बटेश्वर धाम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर दिखा रहा है बटेश्वर धाम 0 किमी। तो हम जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर भक्तजन भक्त दर्शन कर करके और ये श्री राम कथा हो रही है यहाँ पर, और श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। ये भक्तजन यहाँ पर खड़े हुए हैं और राम कथा का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। और ये बटेश्वर धाम का जो मंदिर है ये बहुत ही दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है। यहाँ पर जो 101 बटेश्वर जी के मंदिर हैं उन सब की महिमा बिल्कुल अलग अलग है। ये देख रहे हैं आप। आज हम आपको बटेश्वर धाम पर लेकर आए और वहाँ के दर्शन कराए। ये मुख्य मार्ग है यहाँ आने का। इसी गेट से सीधी एंट्री होती है बटेश्वर धाम के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। यहाँ पे लिखा हुआ है बटेश्वर नाथ मंदिर। यमुना नदी के उत्तरी तट पर स्थित लगभग 40 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण बदावर के रास्ते। यहाँ पर आप ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ की, बटेश्वर नाथ की। देखिए यहाँ पर ये जो आप घंटा देख रहे हैं ये अनेकों घंटा हैं। और यहाँ पर जिन भक्तों की मुराद पूरी होती है वो इस तरीके के घंटे बनवाते हैं और यहाँ पर टंगवाते हैं। ये देख रहे होंगे आप कितने बड़े बड़े ये घंटे हैं, बहुत ही विशाल घंटे हैं।
और यहाँ पर अनेकों घंटे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर घंटों की परंपरा है। छोटे बड़े अनेकों घंटे यहाँ पर टंगे हुए हैं और इनके जो है जो भक्तजन होते हैं वो यहाँ पर टंगवा कर जाते हैं और वो टंगवाते तब हैं तब जो है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। ये देखिए, ये कर रहे हैं आप बटेश्वर धाम के दर्शन। ये दिव्य दर्शन हैं। ये देखिए आप कितने दिव्य दर्शन हैं। यहाँ पे भक्त जो है पूरी आस्था के साथ और पूरी प्रसन्नता के साथ यहाँ पर जो है भक्ति करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये महादेव हैं। ये रहे, आप देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर गणेश जी भी हैं। ये देखिए, यहाँ पर गणेश जी हैं और इधर जो है ये भक्त लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर माता पार्वती हैं। ये देखिए, दिव्य दर्शन है। ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। और ये देखिए, नीचे नंदी बाबा बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर हमारे जो है महादेव हैं। यहाँ पर 101 शिवलिंग हैं और उनकी जो है हम आपको सबके दर्शन कराएंगे। अभी नंदी जी हैं और ये महादेव। देखिए यहाँ पर कितनी मधुमक्खियाँ हैं जो कि यहाँ पर, ये देखिए कितना प्राचीन मंदिर है ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही प्राचीन दर्शन है। ऐसे दिव्य दर्शन है। ये प्राचीनता को यहाँ पर बचाए हुए रखा है। महाराज जी हैं, उनसे बटेश्वर के जो महाराज जी हैं उनसे आपकी बात अभी करवाते हैं और यहाँ की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में भी आपको हम बताते हैं। की काशी बटेश्वर को सर्व तीर्थों का भानज कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की लीला द्वारा नारी को नर रूप में परिवर्तन किया है। इस स्थान पर भगवान शिव के 101 भव्य मंदिर जमुना नदी के किनारे बने हुए हैं। जमुना महारानी ने भगवान शंकर को प्रेरणा दी है कि जो भी भक्त आएगा उसकी यहाँ मनोकामना पूर्ण होगी। काशी के विश्व पंचांग साठिक में लिखा हुआ है और रुद्र संहिता में भी लिखा हुआ है कि जो है 19वें रुद्र संहिता में लिखा है तो भगवान कृष्ण के जो है बाबा महाराज सूरसेन यहाँ के थे। और जो है कंस को जब वहाँ से बहा दिया गया तो वो यहाँ आकर के टिक गया। यहाँ पर एक कंस करार भी मानी जाती है। उसी समय पे भरण पोषण महाराज सूरसेन ने किया भगवान कृष्ण के बाबा ने उनका। तो कृष्ण की और उनकी मित्रता हो गई और मित्रता होने के बाद में जब कृष्ण वो कंस बड़ा हो गया तब अपनी नगरी गया तो अपने पिता को उसने अपनी गद्दी पे से हटा करके अपन स्वयं गद्दी पे बैठ गया और वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। तो जो है उसने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब बारात सोरीपुर के लिए बटेश्वर धाम के लिए प्रस्थान करने लगी तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू मैं इतनी हंसी खुशी से विदा कर रहा है वो 8वां पत्र उसका तेरा काल होगा। इस वजह से वो क्रोधित वैसा तो हुई राक्षसी प्रवृत्ति का। तो उसने जो है उसको कारागृह में डाल दिया। मैंने कि इसके सारे पुत्र मेरे पास ले आओ जन्मे तो, और वो मारता गया। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने देवकी को दर्शन दिए कि मैं जो है स्वयं अवतार मतलब आपके यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन मुझको जो है गोकुल पहुँचा देना। तो वहाँ पर योग माया ने जो है जन्म लिया। तो जो है लड़की वहाँ पे हुई थी तो वहाँ कृष्ण जी को परा के उस लड़की को ले आए और जो है उसको दिखाया था ऐसे ये तो लड़की है। फिर भी उसने मारा, मतलब जब पटिया मारने की कोशिश करी तो लड़की हाथ से छूट गई। मैंने कि तुझको मारने वाला तो जो है पैदा हो चुका है गोकुल में। ये यहाँ की कथा है जो है ये। और सुना है जैसे हम ब्रजमंडल की जो लीला है उनका पूरा जो है मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं तो हमने ये पता चला कि यहाँ पे कृष्ण जी का गांव भी है। तो हाँ, कैसे कहते हैं उसको सोरीपुर नगरी कहते हैं। यहाँ से जैन धर्म में चला गया है। समुद्र विजय, आदित्यनाथ, पारसनाथ, नेमीनाथ ये चचेरे भाई है भगवान कृष्ण के, ये जैन धर्म में चले गए हैं। हमें तो वो कितनी दूर है यहाँ से? वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हाँ, वही कृष्ण जी का असली गांव है, पैतृक। हाँ, पैतृक गांव वही है। महाराज सूरसेन की राजधानी है। इसी वजह से उस नगरी को सोरीपुर कहते हैं। सोरीपुर। हाँ, जैसे
बटेश्वर धाम को दो भाग में बांट दिया है। हाँ यानी ये तो बटेश्वर हो गया, बटुकनाथ, हाँ। बटुकनाथ भी कहते हैं भगवान शंकर को। अच्छा बटुक भैरव का जहाँ बर का पेड़ था पहले, अच्छा वो ख़त्म हो गया, तो पहले बटुकनाथ कहते हैं, अब ब्रह्मलाल जी कहते हैं, बटेश्वर नाथ कहते हैं। इस प्रकार से भगवान के तो शेष नाम है। हाँ तो यहाँ पर भगवान शिव पे जो भी घंटा सातिया लगाते हैं, हाँ महारुद्राभिषेक कराते हैं, उनके सारे मनोरथ भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। जहाँ डॉक्टर भी अब मना कर देता है, हाँ वो यहाँ भगवान शिव पे आए, अभिषेक कराए, महामृत्युंजय का जाप कराए, तो उसके जो है भगवान शंकर सारे से कष्ट दूर कर लेते। तो जो महामृत्युंजय मंत्र की आप जो बता रहे हैं, उसकी कैसे भक्त यहाँ पे करवाते हैं उस पूजा को? कौन करवाता है उसे? यहाँ सभी हम ब्राह्मण लोग करवाते हैं। अच्छा। और ये जो घंटा टंगे हुए हैं, इनका क्या रहस्य है यहाँ पर? इनका जैसे ये राजस्व की प्राप्ति के लिए तो दूध का अभिषेक होता है भगवान शंकर का, दूध, दही, शहद, चावल, शक्कर हाँ और 11 किलो दूध। अच्छा ठीक है, गंगा जल से स्नान होते हैं भगवान शिव के। हाँ फिर श्रृंगार होता है भगवान का, हाँ तो राजस्व की प्राप्ति के लिए, अच्छा पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर सातिये लगाते हैं। हाँ। साथिया कहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे? दरवाजे पे भगवान शिव के पे, अच्छा और भगवान शंकर की धैर्य पे है, माथा टेक के मांगते हैं, झोली फैला के, हाँ तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अच्छा यहाँ ऐसे कई रहस्य ऐसे हैं जहाँ भगवान शिव जो है हाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये उल्टी यमुना नदी बह रही है, हाँ। इसका भी रहस्य है कि 9 किलोमीटर इसका नर्मदा का महत्व है। 9 किलोमीटर ये नर्मदा है? नर्मदा उल्टी नर्मदा ही बहती है, हाँ यहाँ पर उल्टी जो है यमुना जी बह रही हैं। हाँ। तो आज हमने आपको बटेश्वर से सीधे जो है दर्शन कराए हैं, और यहाँ पर उल्टी जमुना जी जो बहती हैं, ये नर्मदा नदी हैं 9 किलोमीटर तक। 9 किलोमीटर हाँ, तक। 9 किलोमीटर तक है। राधे राधे। राधे राधे। हाँ सोरीपुर में आग, और जब नौआ के ऊपर फटे गाज, जब नौआ ने झूठ बोल के हमारे संगे हाँ। ब्याह करवाया था एक लड़की के संगे अच्छा हमारा, तो बिन्ने की आप पुत्र दिखाओ, तो वो भगवान शंकर की बहुत भक्त थी वो लड़की, उसका नाम था नौरंगी। अच्छा तो वो यमुना नदी में कूद गई। हाँ तो बिन्ने भगवान शंकर मह परिवार के नीचे बैठे थे, हाँ उन्होंने कि आओ पुत्र, नहीं महाराज मैं तो पुत्री हूँ। हाँ। तो 3 बार भगवान शिव ने कहा आओ पुत्र, हाँ। तो वो पुत्र से मतलब बदन उसका परिवर्तन हो गया। अच्छा तब से इसको बदन बहाव बोलते हैं। उल्टी यमुना जो बह रही है, हाँ इसको बदन बहाव बोलते हैं। अच्छा बदन परिवर्तन होने की वजह से ही तो उल्टा हुआ ये हाँ ये बांध बना दिया, तो उल्टी यमुना बह गई। अच्छा। तो मैंने ये भी सुना था कि यहाँ से पहले सीधी जमुना जी निकल जाती थी, ये तो बाद में इस तरीके से हुआ है। जो निकल जाती थी सीधी यमुना। एक जमुना जी है जो आप अड्डे पे होके आए हो, हाँ हाँ उधर होकर के जमुना जी निकलती थी। अच्छा अब ये उल्टा हो गया। हाँ, अब उल्टा हो गया, तब से जो बदन उसका चेंज किया। फिर वो भगवान शंकर जो है मैं पर बिन्ने की महाराज अगर मैं लड़का हूँ हाँ। तो मेरा प्रमाण दो। हाँ तो भगवान शंकर पिंडी के रूप में स्वयंभू लिंग, अच्छा स्वयंभू लिंग बन गए, तो उस पिंडी को लेकर के वे ऊपर आए। तो जो जहाँ में जो मंदिर में पिंडी है, हाँ हाँ ये स्वयंभू लिंग है। अच्छा ये वही पिंडी है जो बदन सिंह महाराज उसको लेके आए थे। हाँ यहाँ भोले बाबा की अनुपम कृपा रही है। आप जो मांगोगे वो यहाँ का फल देते हैं। अच्छा ये श्री कृष्ण भगवान की प्रत्यक्ष जन्मभूमि रही है, राजा सूरसेन की ये जन्मभूमि रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है। हाँ। ये कृष्ण जी का गांव हो गया इस तरीके से। तो अगर सूरसेन जो थे, जी जी जी, ये द्वापर की ये बात है। हाँ कौन यहाँ 2 किलोमीटर उनके नाम सूरसेन के नाम से सोरीपुर नाम का नगर अब भी बसा हुआ है। अच्छा जी। और यहाँ पे ये जो घंटे टंग रहे हैं, इनकी क्या महिमा है? ये हमने कहा कि हमारे बच्चा हो जाए, हाँ तो हमारे बच्चा हो गया तो फिर हमने चढ़ाएंगे। अच्छा इतने यहाँ एक हमारे IPS अधिकारी थे, हाँ। उन्होंने कि हम 3.5 किलो, हम IPS अधिकारी बन जाए तो हम 3.5 किलो को घंटा चढ़ाएंगे। 3.5 कुंटल का उन्होंने घंटा चढ़ाया। अच्छा हाँ। राजू विधायक मैनपुरी सदर ने हाँ 12 घंटा टंगा है 5 कुंटल का, वो उन्होंने चढ़ाया है। हाँ वो लगातार 3 बार विधायक हुए, फिर उन्होंने वो घंटा चढ़ाया। तो ये जो सामने मंदिर है, जी जी, यही जो है बटेश्वर। यही बटेश्वर नाथ हैं। अच्छा यहाँ आधा किलोमीटर दूर थे। वो एक बार शिकार खेलते हुए वो मैनपुरी नगर में पहुँच गए। अच्छा उनके पीछे एक शेर आया, हाँ
और उसने हमारी गांव की बिटिया का खा लिया। अच्छा। जनता राजा के दरबार में पहुंची हाँ। कि हे महाराज जी, हमारी बिटिया को खा लिया है, शेर को ऐसे हाँ। मार भगाइए। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है। हाँ। दूसरे दिन उन्होंने इसका प्रण किया कि मैं शेर को मारूंगा या मैं वापस नगर को नहीं जाऊंगा। अच्छा। उसके बाद उन्होंने उसका शिकार करना चाहा, शाम के ढलान पर आ गया तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मार पाएंगे। हाँ। एक टुकड़ी ने उन्होंने उधर से घेरने को कहा। अच्छा। उन्हें घेरने के पश्चात हाँ। और वहाँ के राजा विक्रम सिंह मैनपुरी के नरेश ने, हाँ। जो बटेश्वर के राजा ने उस पर शेर पर आक्रमण किया, उन्होंने भी आक्रमण किया। अच्छा। बटेश्वर के राजा कह रहे ये शिकार हमारा है, वो कह रहे हैं ये शिकार हमारा है। हाँ। बिन्ने की पहले तीर हमारा चला, बिन्ने की हमारी नगरी में है। हाँ। जो बटेश्वर के जो दूसरे राजा ने टुकड़ी जैसे उसने उस पर विक्रम सिंह पर आक्रमण किया हाँ। और वो विक्रम सिंह शिकार छोड़ के चले गए। हाँ। चले गए तो यहाँ पे शिकार करके लेके आए राजा। जब जनता को पता पड़े कि हमारे राजा के संग ऐसा हुआ है, तो राजा के दरबार पहुंच के विक्रम सिंह की इतनी हिम्मत कि वो हमारे राजा पर ऐसा किया वैसा किया, आप नहीं लड़ोगे हम लड़ेंगे। राजा ने कही नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी जनता नहीं मानी तो राजा भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों रानी गर्भ से थी। गर्भ में होने के पश्चात उन्होंने पंडितों ने, जैसे हम लोग हैं पंडित हैं, उन्होंने कहा कि जो दोनों रानी जिसकी लड़की होगी वो दूसरे राजा को ब्याह दी जाएगी। भगवान की कृपा ऐसी रही कि दोनों ही लड़कियां हुई। दोनों लड़कियां होने के पश्चात जवान होने लगी। यहाँ की रानी ने सनकी थी, उसने ये बात छिपा ली कि हमारे यहाँ लड़की हुई है। उसने कहा हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ, सब काम पुत्र जैसा हुआ। उसे शिकार विकार सब चीज करने लगी। जब लड़की शादी के जब वहाँ की मैनपुरी के नरेश ने शादी के लिए प्रस्ताव भेजा 13.5 साल की पे, तो यहाँ ने कहा कि हमारे तो तैयार हो गई। तो यहाँ की रानी ने कहा कि हमारे यहाँ तलवार कटारी से शादी होती है, आप तलवार कटारी से कर लाइए। तलवार कटारी से शादी होकर आई। अब लड़की यहाँ कैसे जाए? तो मैनपुरी की जो राजकुमारी थी उसने एक दासी को कुछ पैसे देकर पूछा ये क्या बात है कि कुमार हमारे डेगा क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उस दासी ने कहा ये आपकी शादी एक लड़की से हुई है। अच्छा। तो उसने अपने पिताजी ने पत्र लिखा, पिताजी आपने सर मेरे साथ विश्वास करते हैं, मेरा शादी एक लड़के से ना एक लड़की से की है। तब मैनपुरी नरेश विक्रम सिंह को जब ये बुरा लगा, उन्होंने बटेश्वर पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। कुछ राजाओं के साथ लेकर। फिर ब्राह्मणों ने ये कहा सुझाव दिया कि आप जिस हो गया सो हो गया, आप प्रस्ताव रखें। जो जहाँ की राजकुमारी थी बटेश्वर की, उसने कहा जब सब मेरे ही ऊपर हुआ है क्यों ना मैं ही समाप्त हो जाऊं। उसने जाकर मरखंडेश्वर पर पूजा की। 3 दिन तक कुछ अन्न जल त्याग दिया, नहीं हुआ तो उसने जमुना जी में छलांग लगा दी और कहा कि मैं तो मर रही हूँ, मेरे राष्ट्र समाप्त ना होवे। और फिर उसने जब नीचे पहुंची तो बुलेवा ने कहे पुत्र ऊपर जाओ, पुत्र ऊपर जाओ। तो लड़की कह रही मैं बेटी हूँ, वो कह रहे बेटा है। तो मैया बोली कि बेटा है तो ऊपर ले जाइए, साक्षात करिए, शिवलिंग लाइए। तो ये स्थापना उसी शिवलिंग की हुई है। ये इतिहास है इसका। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पंडित जी ने यहाँ के बारे में दिव्य जानकारियाँ दी, और ये ऐसी जानकारियाँ हैं कि जो यहाँ पर हर कोई नहीं ले सकता है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये उन्हीं के घंटे हैं जिनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं, और मनोकामना पूरी होने के बाद वो इस तरीके का यहाँ पर घंटा टांगते हैं। शंकर मंदिर है, और यहाँ पर जो महादेव और पार्वती हैं वो राजा और रानी के रूपों में बैठे हुए हैं। अभी हम इसी गौरी शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर ये यमुना जी का तट है, और हम ये बटेश्वर में जो है पहुँच चुके हैं। अब जो है हम आपको देखिए, ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। ये दिव्य दर्शन आप देख रहे हैं, ये महादेव जी हैं और ये पार्वती जी हैं। तो यहाँ की बहुत ही दिव्य लीला है, और यहाँ के लोग कहते हैं कि जो है ये सेठ सेठानी के रूप में है, लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो कहते हैं कि ये राजा और रानी के रूप में हैं। तो आप आज दिव्य दर्शन कर रहे हैं बटेश्वर धाम से। गौरी शंकर मंदिर है ये, और ये देखिए इनकी जो प्रतिमा है वो इतनी बड़ी है। ये देखिए बिल्कुल पास से देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये भक्त लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये इनका जो दिव्य आकार है वो काफ़ी बड़ा है।
ये देखिए ऐसे भोलेनाथ आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं बटेश्वर धाम से डायरेक्ट आपको जो है दिखा रहे हैं, यहाँ पे दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे गणेश जी भी यहाँ पर हैं बिल्कुल पास में। ये देखिए गणेश जी के भी दर्शन कीजिए, ये बटेश्वर धाम के भी दर्शन कर रहे हैं आप। यहाँ माताएं आती हैं, मैया का श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करने से बच्चन के पति की आयु बढ़ती है और मनोकामना स्वास्थ्य बनाते से मनोकामना पूर्ण होती है। ये 14 का यहाँ नहान है, समझे, पूर्णिमा 14 को दीपदान होता है। यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर बोलते हैं। माताएं आती हैं, मैया का श्रृंगार करती हैं, बच्चन की पति की उम्र बढ़ती है, इसलिए मैया का यहाँ सुहाग चढ़ाते हैं। लंबी आयु के लिए मैया से प्रार्थना करती हैं। आज आपने देखे ये गौरी शंकर महादेव की आपने दर्शन किए। दर्शन होते हैं, यहाँ बदन का पलट हुआ है, यहाँ लड़की से लड़का हुआ, तब 100 मंदिर का निर्माण है। उल्टी जमुना मैया बह रही है यहाँ पे। 14 को यहाँ दीपदान होता है। जैसे जय भोलेनाथ की ये है बस। बटेश्वर में यहाँ पे बजरंगबली जी का भी बहुत ही दिव्य मंदिर है। और ये देखिए ये दिव्य दर्शन करीजिए आप। ये देखें आप विराजमान हैं, नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन आप कर रहे हैं। ये देखिए जय हो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। ये देखिए नीलकंठेश्वर महादेव के आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एक और जो है हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा की कृपा से चेहरे के दाने व मस्से बाबा का जल लगाने से ठीक हो जाता है। ये देखिए कितने बड़े शिवलिंग हैं। आपको ये देखकर इतना बड़ा हर्ष होगा कि आज हम आपको इतने दिव्य दर्शन करा रहे हैं। ये देखें आप, ये भोलेनाथ की जो आप पिंडी देख रहे हैं, ये देखिए कितनी बड़ी पिंडी है, जो हम जो है कैमरे में भी इसको जो है प्रॉपर रंग से नहीं ले पा रहे हैं। ये कर रहे हैं आप दिव्य दर्शन। ये देखिए ये भोलेनाथ यहाँ पर जो है बहुत पूरा जो है मंदिर सभी देवी देवताओं के उसमें जो है यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ की जो मान्यता है वो ये है कि जो मस्से होते हैं या सफ़ेद दाग होते हैं वे भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ये आप गणपति महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए मस्से वाले बाबा हैं, मस्से दाग चट्टे इनका जल लगाने से ठीक हो जाते हैं। कैसा भी मस्से हो, दाग चट्टे हों, बाबा की कृपा से मस्से ठीक हो जाते हैं। बाबा की झेंग भरती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो इनकी झेंग भर लेता है सारी मुरादें और कोई भी कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। उन्हें 7 नाच चढ़ाते हैं, गोंद चढ़ाते हैं, चांदी की नंदी हो या पीतल का हो या मिट्टी का हो या पत्थर का हो, ये चढ़ा देते हैं। इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये पुण्य और दान के लिए होते हैं। ये मसेश्वर महादेव है, किसी के मस्से वगैरह। ये राजा सूरसेन की राजधानी की यहाँ से बारात गई राजा सूरसेन के पास। बसदेव की बारात गई यहाँ से। हैं तो यहाँ पर जो है आपको सांप भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये साक्षात इसी में जो है शिवलिंग में आपको जो है नाग देवता भी दिखाई दे रहे हैं। आप नाग देवता के भी दर्शन कर रहे हैं शिव जी के साथ में। बहुत ये इस मंदिर का नाम है भीमेश्वर महादेव। तो ये भीमेश्वर महादेव हैं यहाँ पर। ये देखिए आज आप भीमेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं ये देखिए कितने बड़े इनके ऊपर जो है शिव जी जो है ऊपर ये नाग जो है लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके का जो है ये भी काफ़ी बड़ा शिवलिंग है और ये बहुत ही यहाँ के दिव्य दर्शन हैं। नाथ की ये भीमेश्वर महादेव का शिवलिंग है और इसकी सेवा करने से पुनर्जन्म के जो पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण लोग इस जन्म के अंदर में जो कष्ट भोग रहे हैं वो चीज़ समाप्त हो जाती है इनकी सेवा करने से। जो है बिल्कुल जमुना जी के किनारे पे ये देखिए यहाँ पर भी आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। आज हम आपको पहली बार इन मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं, जो कि जितने भी चालू मंदिर हैं उनके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये करिए आप दिव्य दर्शन। यहाँ पे ये कौन से भोलेनाथ हैं, इनका तो नाम लिखा हुआ है नहीं। और ये देखिए ऊपर से किस तरीके का जो है ये राम जी है
और ये लखन है अच्छा और वो हनुमान जी हैं। अच्छा, तो इसमें लक्ष्मण जी कहाँ है फिर? ये लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी हैं। हाँ जी लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी के बगल में लक्ष्मण जी हैं। जो इनकी यहाँ पे महिमा है वो किस तरीके से है? इनकी महिमा बहुत पुराने से विचित्र है। हाँ बताइए आप। हाँ पहले बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान की ये प्रेत इनके पिता की जन्मभूमि है वसुदेव, यहाँ के सूरसेन उनके बेटे वसुदेव के कृष्ण के बाबा आते सूरसेन, अच्छा उनकी का है ये राजधानी है। हाँ और वहाँ सूरसेन सौरीपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा यहाँ जैन इनको मंदिर बना है। हाँ और ये बटेश्वर नाथ बटकनाथ भोले बाबा के बताते हैं कि जब वन को राम जी गए तब भी यहाँ पे का है विश्राम करी थी उनने राम जानकी, तभी से उनकी वो भई है। राम जी जब वन को गए थे 14 हाँ साल के हाँ वनवास के तब लिए यहाँ गए पे भी उन्होंने विश्राम किया था। विश्राम किया था। हाँ तो ये तो बहुत ही तपस्थली हाँ इसलिए तब वो भी है राम जी का है बहुत। हाँ और यहाँ के बारे में कोई और लीला यहाँ पे जो है क्या, जो कैसे भक्त आते हैं किस तरीके से? भक्त आते हैं दर्शन अपने करते हैं, अपनी श्रद्धा जो अपने मन में श्रद्धा होती है उसी हिसाब से जो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो दोबारा आता है। मन इच्छा है जो अपना का है इनकी सेवा में लगाता है। तो यहाँ पे राजा राम जी जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ सबकी राजा राम मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप जब बटेश्वर जो है उन्हीं 101 मंदिरों में से सम्मिलित हैं। अभी यहाँ पे बहुत मंदिर बचे हुए हैं, धीरे धीरे करके हम आगे जा रहे हैं और आपको यहाँ के सभी महादेव जितने भी जो है यहाँ पर अभी हैं उन सब के यहाँ पे हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए आप, ये दिव्य दर्शन हैं, बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। ये देखिए, और यहाँ के जो शिव जी हैं उनका आकार भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके के हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। पुरानी तो अगर कंस ने वो देवकी और वसुदेव जेल में नहीं डाले होते तो उनका जन्म यहाँ हुआ होता। अच्छा, ये उनका पैतृक गांव है। हाँ हाँ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का ये पैतृक गांव है, ऐसे ही भगवान कृष्ण का ये पैतृक गांव है। अच्छा और यहाँ भोले बाबा यहाँ से उनके दर्शन के लिए गए जब वो पैदा हुए गोकुल में। अच्छा ये तो कथा आपने सुनी है। वो भोले बाबा स्वयं दर्शन के लिए गए, वो यहाँ वो पहले से विराजमान है। अच्छा अच्छा यहाँ सबसे पहला मंदिर है गोकुलनाथ। हाँ तो गोकुलनाथ कौन है? भगवान कृष्ण ही है ना। भगवान कृष्ण। आगे सबसे जाओगे तो उनका सबसे लास्ट में जो सौरीपुर के नाम से आज मशहूर है वो उनका पैतृक घर था वो। अच्छा, हाँ, देखिए हर जगह आपको नंदी जी मिलेंगे, महादेव मिलेंगे। ये जितने भी यहाँ पर महादेव हैं उनकी जो पिंडियाँ हैं वो बिल्कुल अलग, किसी न किसी अलग रूप में हैं। ये देखिए, आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। ये करिए आप दिव्य दर्शन, ये देखो, ये करा रहे हैं और ये बिल्कुल दिव्य दर्शन है। ये देखिए, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ। ये दिव्य दर्शन देखें आप, ये हर जितने भी यहाँ पर शिवलिंग हैं ये बिल्कुल ही अलग तरीके के महादेव हैं। ये देखिए, मेरा है बहुत ही टाइट गेट है तो आप इनके भी दर्शन कर रहे हैं। जय भोलेनाथ जो है, जय भोले शंकर। ये देखिए आप, यहाँ पर तपस्सन है। अब यहाँ पे हम आपको आज ऐसे दिव्य दर्शन करा रहे हैं कि जो है, ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। नंदी जी बैठे हुए हैं और महादेव जी हैं, ये छोटे महादेव जी हैं। और यहाँ पर जो है इनकी कोई लीला होगी, लेकिन इन मंदिरों में जय हो महादेव। ये देखिए, यहाँ पर ये महाकालेश्वर महादेव हैं और जो है यहाँ पर इनकी बहुत ही दिव्य तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। और आप जो है ये देखिए, यहाँ पर इनको तिलक से और भस्म से पूरा जो है चढ़ाई गई है। पातेलेश्वर महादेव। और यहाँ पर एक और यहाँ पर दिव्य मंदिर है, ये रहा। हम आपको इसके भी दर्शन कराते हैं अभी। और ये जो है यहाँ पर दीप जलाने के लिए जो है बनाया हुआ है, बहुत ही दिव्य मंदिर है। ये देखिए,
जय हो महादेव। ये देखिए, ये बिल्कुल ही अलग तरीके का दिव्य मंदिर है। यहाँ पर जो है ये हवन करने के लिए जो है बना हुआ है। ये देखिए, जमुना जी का किनारा और आप ऐसे दिव्य दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये हवन कुंड है यहाँ पर, और ये आप जो है यहाँ पर बिल्कुल ये यहाँ पर जो भोलेनाथ जी की प्रतिमा है वो बिल्कुल ही दिव्य है, बिल्कुल ही अलग है। ये देखिए, आप चारों तरफ भोलेनाथ जी के मुंह इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए किस तरीके से आज हमने आपको ये दिव्य दर्शन कराए हैं, और ये जो दर्शन हैं ये धरती के अंदर हैं और एक गुफा के अंदर हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं इन महादेव के। पातालेश्वर महादेव, मतलब ये पाताल में है। ये देखिए, आप पातालेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव। ये देखिए आप, इनका स्वरूप अलग है, उनका स्वरूप अलग था। ये देखिए, हम आपको चारों तरफ से घूम घूम के ये दिव्य दर्शन करा रहे हैं। और ये बटेश्वर के 101 मंदिर थे, जिसमें से हमने आपको यहाँ पर दर्शन कराए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, पहले हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये पैतृक गांव है। अटल स्मृति द्वार है यहाँ पर। तो ये आपने आज यहाँ के दर्शन, जितने भी महादेव के दर्शन थे, आज हमने आपको सभी महादेवों के दर्शन कराए हैं। और ये दर्शन अद्भुत दर्शन हैं और अकल्पनीय दर्शन हैं। यहाँ के दर्शन करने से यहाँ पे जितने भी महादेव हैं उन सब की एक अलग अलग महिमा है, सबकी अलग अलग महिमा है, और सबका जो है अलग अलग काम है। तो यहाँ पर आके हर व्यक्ति अलग तरीके से दर्शन कर सकता है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये यहाँ का अंतिम दर्शन है। और ये जो है हमने आपको आज यहाँ बटेश्वर में जितने भी भोले बाबा के दर्शन थे, शिव जी के दर्शन थे, महाकाल के दर्शन थे, बटेश्वर धाम के दर्शन थे, वो हमने सब करवाए। ये देखिए, ये हमारी प्राचीन सभ्यता है, बहुत ही पुराने ये मंदिर हैं। ये देखिए आप, कितनी जो है दिव्य लीलाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। ये देखिए, तो ये जो है जो मुग़ल थे, उन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता को सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन सनातन कभी मिटता नहीं है, सनातन कभी ख़त्म नहीं होता है। ये इसीलिए तो यही सनातन है हमारा, जो आज भी यहाँ पर हमें दिखाता है यहाँ के मौजूदा हालात, किस तरीके के ये दर्शन हैं। अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों, और अगर आप इस दर्शनों को किसी और के पास भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी मित्रों के पास, अपने परिवारीजनों के पास हमारे इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। जय भोले शंकर। ये यहाँ पर अंतिम दर्शन थे। यहाँ पर ये देखिए, हमने आपको सभी दर्शन जो है आज कराए हैं। और ये देखिए, हम कहाँ तक चल के आ गए, कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने जमुना जी के किनारे जितने भी भोलेनाथ के दर्शन थे उन सबको हमने यहाँ पर आज किया। तो अब हम जो है चलते हैं। हम डेली एक नया वीडियो डालते हैं आपके सामने, और आप जो है हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रोज़ दिव्य और ऐसे ऐसे दर्शन होंगे जहाँ हर व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है। ये देखें आप, कितना सुहाना मौसम है यहाँ पर, बहुत ही अति शांति है यहाँ पर, बहुत ही ये गांव का क्षेत्र है। और इस गांव के क्षेत्र में आज हमने आपको बटेश्वर धाम के दर्शन कराए। बटेश्वर धाम। अब हम जो है आपसे विदा लेते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।